अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हर इंसान के साथ कभी ना कभी जिंदगी के किसी हिस्से में एक ऐसा वाकया जरूर हुआ होता है जो उस इंसान की जिंदगी सबसे पुरस्कार और जिंदगी भर याद रहने वाला एक नाकाबिले फरामोश वाकया बनकर रह जाता है। इस चैनल का मकसद ऐसे ही अनसुने नाकाबिले फरामोश वाकयात को आप लोगों के सामने लाना और ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना है जो खुलकर इन वाकयात के बारे में बात नहीं कर पाते। आज का वाकया हमें उस्मान ने कीपी के मर्दान से भेजा है। यह वाकया सन 2017 के जून का है। मर्दान के इलाके में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां की जमीन जरखेज है, इसी वजह से वहां सरसब्ज घास उगी हुई है और बहुत सारा मैदानी इलाका खाली पड़ा है जहां कुछ कुछ दरख्त लगे हुए हैं। ऐसे ही एक मैदान नुमा जगह पर गर्मियों के दिनों में जब हम भाई बहन छोटे थे तो खेलने जाया करते थे। इस जगह के बारे में बताऊं तो ये एक पार्क नुमा खुली जगह थी जहां दूर तक आबादी नहीं थी, कुछ फासले से दरख्त लगे हुए थे। ये सारे दरख्तों में से एक दरख्त बहुत पुराना था और गालिबन आम का दरख्त था, लेकिन एक अजीब बात थी कि कोई बच्चा गलती से भी इस दरख्त के पास नहीं भटकता था। इसके बारे में उस जगह की देखभाल करने वाली एक चाचा ने बताया था कि इस पर जिन्नात रहते हैं। बच्चे इस दरख्त के बारे में कहानियां बनाते, कभी कभी शर्तें लगाई जाती कि कौन उसे छूकर वापस आएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे हमें यकीन हो सके कि ये दरख्त वाकई आसाइब ज़दा है या नहीं। लेकिन इस बात पर मुझे उस दिन यकीन हो गया जब मेरी बहन, जो एक बार गलती से उस दरख्त पर टंगी पुरानी सी झूले पर बैठी और फिर एकदम से गर्दन ऊपर उठाई दरख्त की शाखों की एक तरफ घूर घूर कर देखने लगी। जब वो चौकीदार चाचा आई तो उन्होंने उसे डांटा और वहां से हटने को कहा, लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने उसको कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो झूले से नीचे गिर गई और बेहोशी की हालत में अजीब सी जबान में कुछ सरगोशियां करने लगी। मैदान में कोहराम मच गया। कुछ बच्चे घबराकर मेरे घर गए और अम्मी को सब बता दिया। अम्मी जब घर से ग्राउंड तक पहुंची तो मेरी बहन उठकर बैठ चुकी थी, लेकिन उसकी जबान से सरगोशियां बंद नहीं हुई थी। मैं कभी उसे देखता तो कभी उस दरख्त को। चौकीदार चचा ने अम्मी को सारी बात बताई तो अम्मी जोर जोर से उस दरख्त के पास खड़े होकर माफिया मांगने लगी कि ये नादान बच्ची है, इससे गलती हो गई, इसे जाने दो। अल्लाह के वास्ते मेरी बच्ची मासूम है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही थी। 2-4 बार ये जुमले कहकर अम्मी उसे गोद में उठाकर घर ले आई। उस दिन के बाद से मैंने कभी अपनी बहन को पहले की तरह दूसरे बच्चों के साथ खेलते कूदते नहीं देखा। वो बस अम्मी से लगी रहती, जैसे किसी चीज से डर रही हो। बाबा ने उसे एक पहुंचे हुए आमिल को भी दिखाया, जिसके बाद यह पता चला कि बच्ची ने जो दरख्त पर देखा, अब उसकी वजह से इसकी नजर में जो माफूकुल फितरत मखलूकात को देखने के लिए पर्दा था, अब वो हट चुका है और अब हर जगह इसे ये मखलूक नजर आती है, जिससे इसके दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। बाबा जान ने उन आमिल से काट करवाई। उन्होंने बाबा को कोई 41 दिन तक करने के लिए वजीफा दिया। बाबा जान ने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया और उस काम के लिए छत पर बना एक कमरा इस्तेमाल में लिया गया। वजीफा शुरू करने से पहले आमिल की हिदायत के मुताबिक पूरे घर का हिसार बांधा गया और पढ़ाई की गई। उन 41 दिनों में हमारे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जून की वो शदीद गर्मी के दिन थे, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा था। बहन का हाल यह था कि वो रात को सोती नहीं थी, बस अपने कमरे के एक कोने में देखती रहती। कभी कभी अचानक से चीखती और अम्मी के पीछे छुप जाती, जैसे कोई उसके सामने खड़ा उसे डरा रहा हो। वजीफे के आखिरी दिन करीब आ रहे थे और हालात मजीद संजीदा होते जा रहे थे। एक रात जब बाबा छत वाले कमरे में वजीफा पढ़ने बैठे ही थे तो अचानक घर की लाइट्स चली गई। बहन जो अम्मी के पास लेटी थी उठकर खड़ी हो गई और सीधा सहन की तरफ भागने लगी, जैसे उसे कोई घर के बाहर खड़ा बुला रहा हो। अम्मी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस मासूम बच्ची में उस वक्त गैर मामूली ताकत आ गई थी। उसने अम्मी को एक धक्के से दूर फेंका और फिर घर के सहन की तरफ भागने लगी। वो भागते हुए घर के मेन दरवाजे तक पहुंची। मैं इस वक्त वहीं खड़ा था और उस वक्त मैंने अपनी आंखों से अपनी बहन को दरवाजे से कुछ इंचेस दूर हवा में किसी चीज से टकराकर गिरते हुए देखा। वो गिरकर वैसे ही सरगोशियां करने लगी जैसे उस दिन उस पुराने आम के दरख्त के नीचे कर रही थी। अचानक सहन में लगे एक पुराने दरख्त की शाखें इतनी तेजी से हिलने लगी जैसे कोई तूफान आ गया हो, जबकि बाहर हवा का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। बाबा जान का वजीफा इस वक्त खत्म हो चुका था और वो भी नीचे सहन में आ गए थे। उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मेरी बहन पर फूंक मारी। उसी लम्हे हमें एक चीख सुनाई दी। ये मेरी बहन की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चीख रहे हों। बहन के मुंह से आखिरी बार वो अजीब सी जुबान निकली और वो वहीं सहन में ढेर होकर गिर गई।
45 दिन पूरे हुए। बहन होश में तो आ गई, लेकिन वो पहले वाली चुलबुली बच्ची नहीं रही थी। उसने बताया कि उस दिन झूले पर बैठे हुए उसने देखा था कि दरख्त के ऊपर बहुत से लोग उल्टे लटके हुए थे और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं।